हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पहला स्कंद के तीसरे अध्याय। इसका नाम है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इसके तीसरे श्लोक पे हमने चर्चा कर लिया था। यस्यावयव संस्थान कल्पितो लोक विस्तर तद्वय भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। तो भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि को संचालन करने के लिए अपने आप को भौतिक सृष्टि के रूप में विराट रूप या विश्व रूप जिसको बोलते हैं, एक यूनिवर्सल बॉडी के रूप में प्रकट करते हैं, और जिसमें हर प्रकार के भौतिक तत्व और ग्रह नक्षत्र सब विद्यमान रहते हैं। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है भगवान के शरीर के अंदर ही। लेकिन साथ ही साथ में भगवान का अपना इंडिविजुअल स्वरूप भी होता है। आध्यात्मिक रूप में भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। फिर चौथे नंबर श्लोक में हमने चर्चा किया था। पश्यन्त्यदो रूपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डल कुण्डलोल्लसता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि वो जो विराट पुरुष हैं, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, तो उनका दर्शन ऐसे भक्त जिनकी चक्षु शुद्ध हो चुकी है पूरी तरह से, शुद्ध चक्षु, अदब्र अदब्र चक्षुषा, मतलब परफेक्ट आइस, शुद्ध और परफेक्ट चक्षुओं से वो देख पाते हैं। इसी ब्रह्मांड, इसी भौतिक संसार में रह के ही वो देख पाते हैं भगवान के उस विराट पुरुष के रूप को। वो देख पाते हैं जब वो सूर्य और चांद को देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान के नेत्र हैं। यक्ष चक्षुरे सविता सकल ग्रहाण। ऐसे प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी, हैव यू सीन गॉड? तो प्रभुपाद जी बोले, यू आर ऑल्सो सीइंग गॉड। तो प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर पूछता है कि स्वामी जी, क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप भी देखते हो भगवान को, 24 घंटे आप देखते हो, सब कोई देखता है भगवान को, लेकिन आप मानते नहीं हो, बस अंतर ये है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप सूर्य चांद को नहीं देखते, डेली देखते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण सेज, ये सूर्य और चांद मेरी आंखें हैं। जिस प्रकार से शुद्ध भक्त होते हैं वो हर क्षण देख पाते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो पानी का जो आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, रसो हम अपसु कौन्तेय, या भगवान बोलते हैं कि वो जो जल का, जल का ही नहीं, केवल जितने भी लिक्विड चीजें हैं, जल है, दूध है, जूस है, उसमें जो टेस्ट है, उसमें जो रस है, वो भगवान है। हालांकि भौतिक वैज्ञानिक बोलते हैं पानी जो है टेस्टलेस होता है, लेकिन टेस्टलेस नहीं होता है। टेस्टलेस होता अगर तो प्यास भी बुझाता। पानी, जल में, जल को पीने से हमारे प्यास बुझने की जो क्षमता है जल में, वो प्यास बुझाने की क्षमता जो है वो भगवान है, ऐसा समझ सकते हैं। उसी को टेस्ट बोला गया, रसो रस बोला गया, रसो हम, रसो अहम अपसु कौन्तेय, अपसु मतलब जल, हे कुंती पुत्र। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस संसार में विभूति योग यही है। 10वां अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि संसार की जो भी अद्भुत चीज है, जो भी कुछ भी अस्तित्व में है, वो भगवान के कारण। बलम बलवताम चाहम, कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसका बल जो है भगवान। इस संसार का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जो हमको आकर्षित करता है, वो वास्तव में भगवान ही है। कोई बहुत सुंदर दिखता है तो उसकी सुंदरता के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो सुंदरता क्या है? वो भगवान है। सुंदर व्यक्ति की सुंदरता भगवान है, शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति भगवान है, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि भगवान है। जो अच्छा बोल सकते हैं तो उनका जो ओरेटरशिप है, जो स्पीच है, वो भगवान है। इस प्रकार से जो अच्छा बुद्धि लगा सकता है, बुद्धि भगवान है। तो हर वो चीज है जो व्यक्ति को आकर्षित करता है, तो इच्छा ऐश्वर्य जो है इस संसार में थोड़े थोड़े मात्रा में है, वो भगवान का ही अंश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपने आप को इस भौतिक संसार के भिन्न अलग अलग ऐश्वर्यों में बांट दिए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए, है ना। कई बार इस प्रकार के जब शास्त्रों में वर्णन सुनते हैं तो जो मायावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो वो सोचते हैं कि भगवान क्या है? भगवान यही है, आपकी बुद्धि ही भगवान है, इस संसार की सृष्टि की सुंदरता ही भगवान है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है।
जो संसार की सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, जल का प्यास बुझाने की क्षमता है, और आसमान में अग्नि है, सूर्य चंद्र है, ये भगवान है। लेकिन केवल यही भगवान नहीं है, ये नहीं सोचना चाहिए। ये भगवान के ऐश्वर्य का एक अंश मात्र है। और भगवान अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में, परिपूर्ण पुरुषोत्तम रूप में, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ये कभी गलतफहमी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये पृथ्वी में ही स्वर्ग है, पृथ्वी में ही नरक है, इस प्रकार से भी लोग बोलते हैं। तो ये बात सत्य है कि हमने शास्त्रों को बात मान के नहीं, प्रकृति का शोषण कर करके, इतने सारे पाप अपराध करके हमने ये पृथ्वी को ही नरक बना दिया है। वो बात सत्य है, लेकिन नरक लोग अलग से भी हैं। तो इसलिए ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगा तो व्यक्ति जान पाएंगे। तो पश्यन्ति अधो रूपम अदभ्र चक्षुषा, लेकिन कौन ये सब देख सकता है, समझ सकता है? जिसकी चक्षुषा, आंखें अदभ्र हैं। अदभ्र मतलब शुद्ध हो चुकी हैं। और शुद्ध कैसे होती हैं, वो पिछले अध्याय में ऑलरेडी वर्णन किया जा चुका है। जब कोई प्रामाणिक भक्त के आश्रम में रह करके गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनता है, जानता है, समझता है, और फिर सेवा के भाव से साधना, भक्ति के भाव से, सेवा के भाव से भगवान के नाम का जप, भगवान का सेवा, भगवान के बारे में श्रवण करना, इस प्रकार के साधना भक्ति के अंगों का पालन करता है, तो वो जो तीसरी चक्षुषा है, प्रेम चक्षु विकसित कर लेता है, तब वो देख पाता है। इस श्लोक पे ये चर्चा किया था। तो आज के श्लोक में एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां शंसेन सृजयन्ते देवतिर्यन् नरादयः। This form, the second manifestation of the Purusha, is the source and indestructible seed of multifarious incarnations within the universe. From the particles and portions of this form, different living entities like demigods, men, and others are created. So this form represents Etan और Etad, जिसकी बात की जा रही है, सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुषा। तो ये जो विराट पुरुष की जो ऊपर चर्चा की जा रही है, तो ये भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के का विस्तार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से कनेक्ट करते हुए अगर जाएं, तो जो पहला श्लोक आया था, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि, तो भगवान वासुदेव जो है, भगवान वासुदेव नारायण के रूप में, या फिर नारायण तीन विष्णु के रूप में आते हैं। जग्रहे पौरुषम रूपम आदौ लोक शिक्षया, तो सबसे पहला जो विस्तार करते हैं भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। ये पहले श्लोक में बताया गया। फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में यस्य अम्भसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वितः वितन्वतः नाभिहृदा अम्बुजादासीत् ब्रह्मा विष्णु से जाम्पति। फिर उनके जो दूसरे विस्तार हुए गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, और योग निद्रां वितन्विता, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो जो गर्भोदक सागर है, उसमें अनंत शेष के ऊपर शयन करते हुए विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों का मसाज करते हैं। उनको जब सृष्टि करना होता है तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करना होता है, तो उसके लिए भी माता लक्ष्मी का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होता है। तो भगवान विष्णु खुद ही अपने नाभि से प्रकट कर देते हैं ब्रह्मा जी को। तो जो नाभि से प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी कमल के पुष्प में प्रकट होते हैं, और वो जो कमल निकलता है, तो वो उसके जो स्टेम है, डंडी है, उसी में सारे जो ग्रह हैं वो उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से ही ये विराट रूप प्रकट होता है, भगवान का विराट रूप, जिसके बारे में चर्चा फिर ये तीसरे और चौथे श्लोक में किया गया है। कि चौथे श्लोक में इनके सहस्र पादोरु भुजानन अद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकम सहस्रमौल्यंबर कुंडल, ये हजारों हजारों पैर है, हजारों हजारों आंख है, हजारों हजारों नाक है। तो ये विराट रूप जिसका वर्णन किया गया है ये चौथे श्लोक में, तो ये कौन है? भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रकट होते हैं, और ये विश्व रूप उससे। तो इस प्रकार से अभी पांचवें श्लोक में बताया गया है कि दिस फॉर्म, यानी जिन गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि इस एक एक ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, एक भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट किए, इस प्रकार से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड में, और महाविष्णु असंख्य अपने गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु अपने आप को असंख्य विराट रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक एक ब्रह्मांड को जो है संचालन करते हैं। और वो जो पुरुष है, सेकंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द पुरुषा, इज द सोर्स एंड इनडिस्ट्रक्टिबल सीड ऑफ मल्टीफेरियस इनकार्नेशंस। तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु विराट रूप, यूनिवर्सल रूप में प्रकट होते हैं अपने आप को, इस भौतिक संसार के रूप में बोल सकते हैं, एक ब्रह्मांड के रूप में ही भगवान
यानी ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, एक एक भौतिक ब्रह्मांड है, ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है। ये भगवान खुद ही अपने आप को भौतिक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं। ये समझने वाली बात है। ये बाहर से कोई वस्तु नहीं लाया गया है। भगवान खुद एक अपने आप को भौतिक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पे भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु भी अस्तित्व में रहते हैं। ये महत्वपूर्ण है समझने के लिए। और उन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर इस संसार में अभी भौतिक ब्रह्मांड के रूप में तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन उस भौतिक ब्रह्मांड में ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी तालाब हैं, सब कुछ है, लेकिन जीव जंतु भी चाहिए। तो वही महाविष्णु में जो जीवात्मा है, हम सब भगवान के विस्तार है, लेकिन विभिन्न नाम से विस्तार है। जीवात्मा है जो उनके शरीर में अभी उपस्थित है, तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु के साथ आते हैं और फिर उस संसार में प्रकट होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, आ, यही गर्भोदक्षाय विष्णु जो है स्रोत है शिरोदक्षाय विष्णु के, जो कि थर्ड पुरुष बनते हैं, और उनसे फिर बहुत सारे अवतार यहाँ पे इस संसार में प्रकट होते हैं। And from the particles and portions of this form, different living entities like demigods and others are created. तो पार्टिकल्स एंड पोर्शंस का मतलब क्या है कि जो जीवात्माएं हैं आत्मा के रूप में, तो वो तो विभिन्न नाम से हैं, सेपरेटेड फॉर्म है, तो वो कभी क्रिएट नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात। यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देव तुर्यन नरादय। तो जितनी जीवात्माएं हैं वो विभिन्न अंश हैं। भगवान के दो विस्तार होते हैं। दो विस्तार, विस्तार मतलब अपने आप को कई रूपों में भगवान प्रकट करते हैं। एको बहुत श्यामा, ये श्रुति का भी वाक्य है कि एक वही एक नारायण बहुत श्यामा अपने आप को बहुत रूपों में प्रकट करते हैं, लेकिन वो बहुत रूपों में उनके दो प्रकार के डिवीजन है। एक है स्वांश विस्तार, जिसमें भगवान विष्णु आते हैं, यानी भगवान जितने भी लाखों करोड़ों अवतार लेते हैं विष्णु तत्व में, तो वो भगवान होते हैं, स्वांश हैं, पर्सनल एक्सपेंशन। और दूसरे कैटेगरी के जो विस्तार होते हैं उनको जीवात्मा बोला जाता है, विभिन्न नाम से या सेपरेटेड एक्सपेंशन, जो कि जिनमें जो भगवान नहीं होते हैं वो जो जीव तत्व होते हैं, जो कंट्रोलर नहीं होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, जो स्वांश विस्तार होते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो स्वांश विस्तार होते हैं वो पुरुष होते हैं, और उनमें भगवान अपनी पूरी शक्ति के साथ विस्तार करते हैं। और जो जीवात्मा यानी हम हैं, विभिन्न नाम से विस्तार बोला जाता है, वो पुरुष नहीं होते हैं, वो प्रकृति होते हैं, और उनमें माइन्यूट शक्ति, माइन्यूट पोर्शन, थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे लिखा है अंश अंशेन सृजन्ते देव तिर्य नरादय से होते हैं। लेकिन ये जीवात्माएं भी सनातन रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान ने कभी जीवात्माओं को क्रिएट किया या कभी जीवात्माएं नष्ट हो जाती। तो यहाँ पे लेकिन ये आया है कि सेकंड पुरुषा, जो द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु है, तो उनके पार्टिकल्स एंड पोर्शन से अलग अलग जीवात देवता और मनुष्य और तिरियन, मतलब अलग अलग स्पीसीज, 84 लाख स्पीसीज है, वो प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि देवताओं के पास या अन्य जितने भी प्रकार के स्पीसीज हैं, 84 लाख स्पीसीज हैं, देवता है, कोई असुर है, मनुष्य है, अलग अलग योनियों में है, तो उनके पास कार्य करने के लिए जो भी पोटेंसी है, शक्ति है, या जो भी उनके पास योग्यताएं हैं, वो सब गर्भोदक्ष विष्णु प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, उनके पूर्व कर्मों के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार। तो कोई पूर्व कर्मों के अनुसार पुण्यवान है तो उसको उस हिसाब से देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, उस हिसाब से उसको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, और उस हिसाब से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है इस ब्रह्मांड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए मैनेजर्स के रूप में भगवान अपॉइंट करते हैं देवताओं को, और उनको शक्ति संचार, जिन जिन देवताओं को जिस जिस प्रकार की शक्ति की, जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, भगवान उनको उतनी शक्ति प्रदान करते हैं ना। कुछ देवता तो ऐसे भी हैं जिनको भगवान लगभग अपने जैसे शक्ति प्रदान कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से कंट्रोल में रहते हैं, वो भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको उस कार्य को करने के लिए भगवान वो शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे यमराज, तो यमराज को हर जितने भी जीवात्माएं हैं उनके काया मनसा वाचा, जैसे उन्होंने जो भी कर्म करते हैं अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों में, तो उसका सबको रिकॉर्ड रखना है, वो सब उनको पता होना चाहिए। इसलिए यमराज भी एक प्रकार से परमात्मा के जैसा उनको शक्ति प्राप्त हो जाता है, कि जिस प्रकार से परमात्मा सबके हृदय में रह करके जानते हैं कि कोई भी जीवात्मा क्या क्या कार्य कर रहा है, उसी प्रकार से यमराज परमात्मा नहीं बनते हैं, लेकिन यमराज को अलग अलग प्रकार से वो शक्ति भगवान प्रदान कर देते हैं कि वो हर जीवात्माओं को, वो जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में किसी भी कोने में हो
और कितने भी जन्मों में कितना भी काया मनसा वाचा, शरीर से, मन से और वाणी से कुछ भी कर्म करेगा, यमराज को पता चल जाता है। उसके उसके साक्षी हैं, 12 या 13 साक्षी ऐसे बताए गए हैं, जिसके माध्यम से यमराज को पता चल जाता है। यमराज की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है ना। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो वायु साक्षी है, अग्नि साक्षी है, सूर्य चंद्र साक्षी है, दिन रात साक्षी है, डायरेक्शन साक्षी है। इस प्रकार से ऐसे 12 या 13 साक्षी बताए गए। 13 में तो साक्षात स्वयं परमात्मा साक्षी है। और ये जितने भी साक्षी हैं, इन सब का कनेक्शन यमराज के साथ होता है, यानी यमराज को डायरेक्टली डेटा सेंड करते हैं, ऐसा समझ लीजिए सरल भाषा में। जो रिपोर्ट पूरा वो सेंड करते हैं। इस माध्यम से, इस तरीके से यमराज को सब पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा, कहीं पे भी जाके कार्य करेगा, वो बचा नहीं सकता है। उनका सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है, अलग अलग किसी न किसी माध्यम से। तो इस प्रकार से भगवान जिन देवताओं को जिस प्रकार की शक्ति की जरूरत होती है उनके उस दायित्व को निभाने के लिए, तो भगवान वो प्रोवाइड करते हैं। और ये केवल इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान जितने भी बद्ध जीवात्मा है, हम सब बद्ध जीवात्माओं को इस संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जो वैदिक साहित्य में अलग अलग कर्म कांड, यज्ञ, दान, तपस्या, पूजा भगवान ने बनाया है, ये सब प्रोविजन दिया है कि अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करके आप ये भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भगवान हमारे लिए उस प्रकार की पूजा पाठ और यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत, कर्म कांड, ये सब की विधि भी तैयार करते हैं। और साथ ही साथ में जिन देवताओं के प्रति हम जो भी पूजा पाठ या करते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत इत्यादि, कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उन देवताओं को भी भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, ताकि वो अपने भक्तों से, अपने उपासकों से वो पूजा स्वीकार करके उनको वो भौतिक लाभ दे सके। ताकि जैसे हम भी अलग अलग देवताओं का भी जो विग्रह है वो मूर्ति बनाते हैं, फिर उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उनका पूजा करते हैं। तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ही है जो उन देवताओं को वो शक्ति प्रदान करते हैं कि अपने मूर्ति के रूप में वो देवता जो है अपने उपासक से पूजा स्वीकार कर सकते हैं, और फिर भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके अपने उपासकों को वो उनका भौतिक लाभ जो भी इच्छित है वो प्रदान कर सकते हैं। तो ये कार्य भी भगवान करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, एक जगह तो भगवान ये किए कि देवी देवताओं को बनाए। देवी देवताओं को बनाए मतलब उनको वो पोजीशन दिए, वो शक्ति दिए, ताकि वो अपना यूनिवर्सल मैनेजमेंट जो है, इस ब्रह्मांड का जो कार्य है, दायित्व है, उसको संभाल सके। और साथ ही साथ में उनके उपासकों को देवता लोग पूरा अपना भौतिक लाभ जो है, वरदान है, वो दे सके, ये भी शक्ति प्रदान करते हैं। साथ में जीवात्माएं पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, दान, तपस्या करके ये प्राप्त कर सके भौतिक लाभ, वो भी भगवान प्रदान करते हैं वैदिक साहित्य के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, जो जीवात्मा जिस प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसके इच्छा अनुरूप उसके हृदय में रह के भगवान भाप लेते हैं। वो स्मेल निकलती रहती है ना हृदय में। जो जीवात्मा है, जीवात्मा के ऊपर मन का कवरिंग है, फिर बुद्धि का कवरिंग है, और अहंकार का कवरिंग है। तो मन, बुद्धि, अहंकार का ये सूक्ष्म शरीर का कवरिंग होता है, और उसके ऊपर ये ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर का कवरिंग। तो भगवान जीवात्मा के इस स्थूल शरीर के हृदय में रहते हैं, और हृदय के बाजू में ही, हृदय में ही जहाँ परमात्मा है, वहीं पे बाजू में आत्मा भी निवास करता है। तो आत्मा के ऊपर ये जो सूक्ष्म शरीर का कवरिंग है, मन, बुद्धि, अहंकार, तो इसके स्मेल को भगवान भाप लेते हैं। यानी इसका स्मेल मतलब इससे जो गंध आती है कि इसके मन, बुद्धि, अहंकार में क्या इच्छाएं भरी पड़ी हैं, ये क्या करना चाहता है। और भगवान के पास पूरा उसका अकाउंट शीट रहता है, वो चेक भी करते रहते हैं कि उनको पता रहता है करोड़ों करोड़ों जन्म से इसने कितने कितने कर्म, कितने पुण्य, ये सब किया है। तो उसके अकॉर्डिंग भगवान सब अरेंजमेंट करते हैं। यानी फिर उस जीवात्मा को उस जो भी पर्टिकुलर उसकी इच्छा होती है उसको पूर्ति करने के लिए जो भी जरूरत है भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि जीवात्मा खुद और जितने भी देवी देवता है वो खुद अपने रूप में स्वतंत्र रूप में वो सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। ना तो जीवात्मा स्वतंत्र रूप में भौतिक लाभ प्राप्त करने के योग्य है या पूजा करने के योग्य है, और ना ही देवता उनको वरदान देने के योग्य है। लेकिन भगवान ये पूरा कॉम्बिनेशन ये सब सेट करते हैं कि जीवात्मा को वैसा बुद्धि भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और वो श्रद्धा भी देते हैं साथ, कि आपकी ये इच्छा है, और आप अगर इस इच्छा को पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको इतना इतना तो पुण्य है, और इतना पुण्य की कमी है, तो आप ये पुण्य अर्जन कर सकते हैं इस देवता का पूजा करके। तो उस देवता के प्रति श्रद्धा भी प्रदान करते हैं। ये भगवान गीता में स्पष्ट रूप में बताते हैं कि यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम, कि जो जो जिस प्रकार के देवताओं का पूजा उपासना करता है, उनके प्रति जो श्रद्धा है वो मैं प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ये कार्य करते हैं, भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु। जो पुरुष है, इसका पर्पट काफी बड़ा है, कल भी इसको करेंगे। The Purusha, after creating innumerable universes in the Mahat Tattva,
entered in each of them as the second Purusha, known as Garbhodakshaya Vishnu. When he saw that within the universe there was only darkness and space without a resting place, he filled half of the universe with water from his own perspiration and laid himself down on the same water. This water is called Garbhodak. Then from his navel the stem of the lotus flower sprouted, and on the flower petals the birth of Brahma, or the master engineer of the universal plan, took place. Master engineer है ब्रह्मा जी. Brahma became the engineer of the universe, and the Lord himself took charge of the maintenance of the universe as Vishnu. Brahma was generated from Rajoguna of Prakriti, or the mode of passion in nature, and Vishnu became the Lord of the mode of goodness. तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जी जो रजोगुण से प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु सतोगुण से प्रकट नहीं होते हैं. भगवान विष्णु पहले से ही है, वो सतोगुण के इंचार्ज बन जाते हैं. क्योंकि सतोगुण के इंचार्ज को बनाने के लिए भगवान सतोगुण में और कोई मेंटेनेंस का कार्य है, तो भगवान वो किसी डिपार्टमेंट को और किसी को नहीं देना चाहते, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं. जैसे कोई व्यक्ति है जो एक कंपनी खोलता है, एक फैक्ट्री खोलता है और कंपनी बनाता है, रजिस्टर करता है, तो उसमें अलग अलग पोस्ट निकालता है. तो अलग अलग पोस्ट के योग्यता के अनुसार वो रिक्रूट करेगा कि ठीक है, अभी मुझे एमडी की जरूरत है, मैनेजिंग डायरेक्टर चाहिए, या और सीईओ चाहिए, फिर फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंस डायरेक्टर चाहिए. इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के अनुसार वो योग्यताएं निकालेगा और फिर इंटरव्यू लेगा, और जो भी योग्य कैंडिडेट होंगे उनको वो रिक्रूट करके बता देगा कि आपको ऐसे कार्य करना है. लेकिन उसके पूरे प्रोफाइल में कोई ऐसा जो पोस्ट होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट जो है उसके कंपनी के जो हार्ट से डील करता है, इसमें बहुत सारे पैसे का लेना देना है, या गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप का लेना देना है. तो ऐसी स्थिति में कुछ एक पोस्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो व्यक्ति खुद ही संभालता है, वो किसी को हैंड ओवर नहीं करता, उसके लिए किसी को रिक्रूट नहीं करेगा, उसके लिए असिस्टेंट रख लेगा, लेकिन वो खुद उसको संभालेगा. तो इसका है मतलब कि इसी प्रकार से भगवान विष्णु तो भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो तमोगुण के लिए भगवान शिव को वो प्रकट करते हैं, और भगवान शिव भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं, तमोगुण के इंचार्ज बनते हैं, और रजोगुण में ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, लेकिन भगवान विष्णु खुद सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं. विष्णु being transcendental to all the modes is always aloof from materialistic affection. इसलिए यहाँ पे लिखा है always aloof from materialistic affection, मतलब सतोगुण से भी परे हैं वो. सतोगुण के इंचार्ज बनते हैं वो, उनका वो अपने स्वेच्छा से वो लेते हैं. This has already been explained. From Brahma there is Rudra Shiva who is in charge of mode of ignorance or darkness. He destroys the whole creation by the will of the Lord. Therefore, all three, namely Brahma, Vishnu and Shiva, are incarnations of the Garbhodakshaya Vishnu. From Brahma, तो यहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु शिव है, तो ये जो विष्णु है ये शिरोदक्षाय विष्णु, जो कि अभिन्न है, गर्भोदक्षाय विष्णु से अभिन्न है. तो इस प्रकार से तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों गर्भोदक्षाय विष्णु से ही प्रकट होते हैं यूनिवर्सल मैनेजमेंट करने के लिए. From Brahma, the other demigods like Daksha, Marichi, Manu, and many others become incarnated to generate living entities within the universe. This Garbhodakshaya Vishnu is glorified in the Vedas in the hymns of Garbha Stuti, which begin with the description of the Lord as having thousands of heads, etc. The Garbhodakshaya Vishnu is the Lord of the universe, and although he appears to be lying within the universe, he is always transcendental. This also has already been explained. The Vishnu, who is the plenary portion of the Garbhodakshaya Vishnu, is the super soul of the universal life, and he is known as the maintainer of the universe, or Sirodakshaya Vishnu. So the three features of the original Purusha are thus understood, and all the incarnations within the universe are emanations from this Sirodakshaya Vishnu. We have already चर्चा की, तो अभी बाकी का चर्चा हम कल करेंगे. हरे कृष्ण. किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अभी आपने बोला ब्रह्मा, एक मिनट फिर से अनम्यूट करें. हरे कृष्ण. प्रभु जी आपने बोला अभी अभी मतलब अभी हमने जो पढ़ा ब्रह्मा विष्णु और शिवा, ये इनकारनेशन है गर्भदेव विष्णु, बराबर. हाँ. अभी मतलब वी ऑल आर इनकारनेशन, मतलब वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ उसके. अभी पूछना है कि फिर ये विष्णु, मतलब इनको हम लोग मतलब इनकारनेशन है, तो ये गर्भोदय मतलब ये लॉजिकली क्वेश्चन ये है कि ये इक्वल है क्या मतलब इससे? नहीं, इक्वल नहीं है. वो तो ऑलरेडी स्टेब्लिश किया जा चुका पॉइंट कि ब्रह्मा विष्णु महेश इक्वल नहीं है.
ये 3 गुणावतार कहलाते हैं। और ऑलरेडी मैं चर्चा किया कि जिन देवताओं को जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, भगवान विष्णु उनको उतना शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहते हैं। किसी देवता को यहाँ तक इतनी भी शक्ति की जरूरत होती है जो प्रैक्टिकली परमात्मा के रूप में बन जाए, परमात्मा के जैसे, लेकिन परमात्मा नहीं बनते। तो भगवान देते हैं उनको उतना शक्ति, पोजीशन। जैसे जो कंपनी का मालिक है, खुद कंपनी खोला है, तो लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर को उतना शक्ति, पोजीशन चाहिए, उतना शक्ति चाहिए, एज गुड एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का ऑनर है उतना दे देता है, लेकिन फिर भी वो उसके कंट्रोल में रहता है पूरी तरह से। तो चाहे तो अगर वो कंपनी के जो रूल्स हैं उसके बियॉन्ड जाएगा तो उसको निकाल भी सकता है, जी। रिजाइन भी कर सकता है, इसी प्रकार से। ठीक है।